हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कमेटीज एंड कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। यानी कि लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी हमारे कमीशंस हैं और कमेटीज हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सारे कमीशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद कमेटीज और लास्ट में हम हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन दोस्तों 1882 में आया और इसका जो प्राइमरी फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु सुधार करना। क्लियर? जो हमारा हंटर कमीशन है वो कब आया? तो हंटर कमीशन 1882 में आया और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु सुधार कार्य करना। ठीक है, और इसने हमारी लाइब्रेरी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय कंट्रीब्यूशन जो दिया, इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो ये कंट्रीब्यूशन था कि जितने भी हमारे विद्यालय शिक्षा हैं उसमें एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स के रूप में पुस्तकालय या लाइब्रेरीज के इंपोर्टेंस पर बल दिया। क्या करा इसने? स्ट्रेस्ड ऑन लाइब्रेरीज एज सप्लीमेंट्री एड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, कि जो हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? क्योंकि लाइब्रेरी होने से हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज मिलते हैं लर्निंग के लिए। क्लियर? तो हंटर कमीशन का जो प्रभाव रहा औपचारिक शिक्षा पे, कि पहली बार हमने औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों की, लाइब्रेरीज की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना गया। क्लियर है? तो कब आया हंटर कमीशन? हंटर कमीशन 1882 में लॉन्च हुआ। ठीक है, इसका प्राइमरी फोकस क्या था? भारत में माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु पुस्तकालय में इसने क्या योगदान दिया? तो जितने भी हमारे स्कूल एजुकेशन है उनमें सहायक रिसोर्सेज के रूप में या उनमें सहायक साधन के रूप में पुस्तकालय होने के महत्व पर बल दिया था। और हंटर कमीशन का प्रभाव यह हुआ कि भारत में औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों की आवश्यकता को सबसे पहले इस हंटर कमीशन के द्वारा ही पहचाना गया। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सैडलर कमीशन। तो दोस्तों सैडलर कमीशन जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार हेतु लाया गया था और जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय की पुस्तकालय हैं, उनकी स्थिति सुधारने पर बल सैडलर कमीशन के द्वारा दिया गया था। और साथ में सैडलर कमीशन ने एक प्रशिक्षित या वेल ट्रेन्ड लाइब्रेरियन की नियुक्ति पर बल दिया था या सुझाव दिया था कि किसी भी लाइब्रेरी में एक वेल ट्रेन्ड लाइब्रेरियन होना चाहिए, जो कि आप लोग भी बनोगे आगे जाके। क्लियर? एक वेल ट्रेन्ड लाइब्रेरियन होना चाहिए जिससे किसी भी लाइब्रेरी का संचालन या मैनेजमेंट ठीक ढंग से किया जा सके। ठीक है, तो जो सैडलर कमीशन था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार हेतु आया गया था। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति सुधारने पर बल दिया और प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि सजेस्टेड दैट अ ट्रेन्ड लाइब्रेरियन शुड बी अपॉइंटेड। ठीक है, सबसे पहले जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को पहली बार पॉलिसी डिस्कशंस में सैडलर कमीशन आने के बाद शामिल किया गया था। क्लियर है? तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले कोई हमारी यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज को पॉलिसी डिस्कशंस में शामिल ही नहीं किया जा रहा था, तो सैडलर कमीशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, इसने जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी है सबसे पहले उनको सुधार कार्य हेतु या उनको मॉडर्नाइजेशन करने हेतु या जो परंपरागत ट्रेडिशनल चला आ रहा है उनको ठीक ढंग से मैनेज करने हेतु कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसको डॉक्टर एस राधाकृष्ण यानी कि माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा भी जाना जाता है। इसका जो प्राइमरी फोकस था जो हायर एजुकेशन इन इंडिया यानी कि उच्च शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, और इन्होंने पुस्तकालयों को या लाइब्रेरीज को विश्वविद्यालय का हृदय का यानी कि इन्होंने डिक्लेयर किया यूनिवर्सिटीज को हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी या हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्लियर? क्या कहा इन्होंने? क्योंकि शिक्षा वो है ना, शिक्षा एक ऐसा है, वो किसी भी सफलता का दरवाजा खोलने का काम ही शिक्षा करती है। तो इसलिए हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने पुस्तकालयों को विश्वविद्यालय का हृदय का और उन्होंने पुस्तकालयों पर अधिक धन, ठीक है, या रिकमेंडेड मोर फंड, इसके साथ में ट्रेंड स्टाफ, वेल ट्रेंड स्टाफ और रिकमेंड या फिर मॉडर्न कलेक्शन पर जोर दिया गया। क्लियर? जी जो हमारा डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग था या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जब हमारा देश फ्रीडम हुआ, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस स्वतंत्रता के बाद जितने भी हमारे विश्वविद्यालय पुस्तकालय हैं
उनको डेवलपमेंट होने में या उनकी विकास होने में इस आयोग के द्वारा बहुत मजबूती मिली। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुदालियर आयोग का जो प्राइमरी फोकस है वो माध्यमिक शिक्षा सुधार करना या रिफॉर्मिंग सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार करने का था। ठीक है, इन्होंने विद्यालय पुस्तकालयों को अनिवार्य बताया, जितने भी हमारी स्कूल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, उनको होना असेंशियल बताया। ठीक है, इसके साथ साथ हर एक स्कूल में एक पुस्तकालय लाइब्रेरी होनी चाहिए और योग्य स्टाफ यानी कि प्रॉपर स्टाफिंग की इन्होंने सुझाव दिया। क्या रिकमेंडेशन किया? कि प्रॉपर स्टाफिंग होनी चाहिए और हर एक विद्यालय में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, इस कमीशन या इस आयोग के बाद जितनी भी स्कूल लाइब्रेरीज हैं या जितने भी विद्यालय पुस्तकालय हैं, उनको शैक्षणिक योजना जो हमारी एजुकेशन की जो पॉलिसीज बनती हैं उनमें स्थान मिलना प्रारंभ हुआ। या इस मुदालियर आयोग के बाद जितने भी हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अभी छोटे लेवल तक तो ये नहीं पहुंचा है, लेकिन जितने भी हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें विद्यालय पुस्तकालय यानी स्कूल लाइब्रेरीज को होना अनिवार्य बताया गया। क्लियर है? और स्कूल लाइब्रेरीज के अनिवार्य होने के साथ साथ एक वेल ट्रेन्ड या प्रॉपर स्टाफिंग की आवश्यकता को भी बताया, जिससे लाइब्रेरीज या स्कूल कार्य का ठीक ढंग से मैनेजमेंट किया जा सके। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, अक्सर व्यवस्था अब मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन को ठीक से ना कर पाने के बाद ही होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम देखते हैं कोठारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके जून वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा कोठारी आयोग है इसका जो प्राइमरी फोकस है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी NEP आती है ना, उन पर इनका प्राइमरी फोकस है। ठीक है, और इन्होंने लाइब्रेरीज को शिक्षा का तंत्रिका केंद्र का क्या कहा, इन्होंने जितने भी लाइब्रेरीज है ना उनको शिक्षा का तंत्रिका केंद्र का, क्योंकि दोस्तों अभी हमने डिस्कस करा कि शिक्षा ना एक वह चाबी है जो ना हर दरवाजा खोल देती है। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको सबसे पहले तो शिक्षा को तंत्र का, दूसरा विद्यालय, ठीक है, चाहे हमारे स्कूल्स हो गए, महाविद्यालय, ठीक है, चाहे हमारे कॉलेजेस हो गए और यूनिवर्सिटीज हो गए, हर एक स्तर पर इन्होंने पुस्तकालय स्थापित करने की सिफारिश की। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC को इन सभी कार्यों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी। ठीक है, इस आयोग के बाद दोस्तों जितने भी हमारे आधुनिक पुस्तकालय हैं, जो हमारे मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, उनमें डेवलपमेंट किया गया, उनमें सुधार कार्य किए गए, हर एक स्तर पर, चाहे वो स्कूल स्तर हो, चाहे वो कॉलेजेस का स्तर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का स्तर हो, हर एक जगह पे लाइब्रेरीज डेवलपमेंट कार्य करना चालू किया गया। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कमेटीज ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया, कौन कौन सी हमारी जो कमेटीज हैं वो लाइब्रेरी स्पेसिफिक या लाइब्रेरी से संबंधित है। सबसे पहला है दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति, KP सिन्हा समिति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, कोलकाता की कार्यप्रणाली की समीक्षा, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है, कहां पे है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, जिसे 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले इसको इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाता था। और ये दोस्तों एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी कि यहां पर 22 लाख, ठीक है, 22 लाख से अधिक पुस्तक और पत्रिकाओं का संग्रह है। ठीक है, 22 लाख से अधिक पुस्तक और पत्रिकाओं का यहां पर संग्रह किया गया है। ठीक है, तो जो हमारी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है उसकी जो कार्यप्रणाली है, जो उसकी वर्किंग है, उसमें रिव्यू करने की जो समिति बनाई गई वो थी राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति या KP सिन्हा समिति। ठीक है, इन्होंने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद जो उन्होंने सिफारिशें दी वो बहुत अच्छी सिफारिशें थी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला सेवाओं का आधुनिकीकरण करना, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज थी उनको ट्रेडिशनल रूप के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन करना, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया के बाद, ठीक है, उन सारी सर्विसेज को ई सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि ई बुक्स प्रोवाइड कराना, ई जर्नल्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, कैटलॉगिंग ई स्टोरेज या बारकोड के तहत करना। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने इंप्रूव एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग, अभी हमने बात करी कि इन्होंने कैटलॉगिंग को सूचीकरण सुधार पर बल दिया और साथ में अधिग्रहण पर भी बल दिया। और लास्ट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंड किया था कि जितने भी हमारे स्टाफ हैं
उनका समय समय पर, ठीक है, उनकी टाइमली ट्रेनिंग कराई जाए, ठीक है, उनकी टाइमली ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, जिससे वो अपने काम में समय समय पर मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण जैसा कार्य कर सके, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी कमेटी या केपी सना समिति का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालयों के लिए, इसने स्टैंडर्ड जो अभी हमने डिस्कस किए वो सभी मानक एक स्टैंडर्ड तय किए गए थे। क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट चले, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा पुस्तकालयों के लिए एक सलाहकार समिति। जो हमारी पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति थी, ये एक प्रकार की सलाहकारी या एडवाइजरी कमेटी थी और इसके अध्यक्ष थे एसी जोशी। कौन थे इसके अध्यक्ष? एसी जोशी। दोस्तों, जितनी भी हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जितने भी हमारी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, उनकी प्रणाली को मजबूत बनाना, ठीक है, क्योंकि जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो सभी के लिए ओपन है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारी एकेडमिक लाइब्रेरीज हो गई, वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो हमारे छात्र हैं या जो रिसर्च कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए ओपन होती है, ठीक है ना। तो जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज है, एक तो वो सभी के लिए ओपन है, यानी कि एक्सेस टू ऑल, ठीक है, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, एक तो वो एक्सेस टू ऑल। तो सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को मजबूत बनाना, उसके सिस्टम को स्ट्रांग बनाना इनका मेन सलाहकार या उद्देश्य था, ठीक है। इन्होंने क्या करा, प्रत्येक राज्य को सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर एक स्टेट को ना एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करना चाहिए, ठीक है, और जिससे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित होगा तो हर एक राज्य में, ठीक है, हर एक राज्य में प्रॉपर ढंग से संचालित होने वाली लाइब्रेरी की स्थापना हो सकेगी। और ये जो लाइब्रेरी एक्ट है दोस्तों, ये 1948 में आया था और इसको सबसे पहले तमिलनाडु ने अपनाया था, ठीक है। किसने अपनाया था? तमिलनाडु में। तो इन्होंने पहले क्या कहा कि प्रत्येक राज्य को पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा गांव से लेकर राज्य स्तर तक पुस्तकालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाए, ठीक है। जितने भी हमारे अर्बन एरिया या जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, उनसे लेकर राज्य स्तर तक यानी कि स्टेट लेवल तक लाइब्रेरीज का एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जाए जिनसे हम उन रिसोर्सेज को इंटर शेयरिंग भी कर सकें, ठीक है। तो इस राज्य को अभी हमने डिस्कस करा कि जो हमारा एसी जोशी जिसके अध्यक्ष थे, जो सलाहकारी समिति थी, इसके बाद जितने भी राज्य स्तर पर पुस्तकालय अधिनियमों को प्रेरणा मिली। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा तमिलनाडु, ठीक है, कब? 1948 में। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो कर्नाटक है हमारा, ठीक है। किसने अपनाया था पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? कर्नाटक ने। कर्नाटक के बाद दोस्तों बात करें तो वेस्ट बंगाल ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को अपनाया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों पर कार्य समूह, ठीक है। तो अगर हम वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करें तो इसे प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, ठीक है। तो इसने जो रिकमेंडेशन की थी, इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन किया था कि इंप्रूव फंडिंग, वित्त पोषण में सुधार कार्य करना, क्योंकि हमने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत पब्लिक लाइब्रेरीज बना तो ली, ठीक है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज बना तो ली। सबसे पहले कहां बनाई हमने? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। लेकिन उन पब्लिक लाइब्रेरीज को मैनेज या मेंटेनेंस करने के लिए तो पैसों की आवश्यकता है, ठीक है ना। उनको मेंटेनेंस या मेंटेन करने के लिए तो पैसों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो इसकी रिकमेंडेशन थी, इंप्रूव फंडिंग यानी कि वित्त पोषण में सुधार कार्य करना। और दूसरा, राज्यों के तहत, स्टेट में तो लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज काफी अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी थी, लेकिन जितने भी हमारे रूरल एरियाज थे वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरीज का नहीं पहुंच पाया था। तो इसने जो दूसरी रिकमेंडेशन की थी कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना हो, क्योंकि जितने भी हमारे जो अर्बन एरियाज थे, जितने भी हमारे स्टेट थे, स्टेट लाइब्रेरी एक्ट के तहत, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत, सॉरी, स्टेट्स में तो लाइब्रेरीज का निर्माण हो चुका था, लेकिन जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे या रूरल जो एरियाज थे, उन तक बेहतर अवसंरचना अभी तक नहीं पहुंच पाई थी,
ठीक है। तो इसका जो इंपैक्ट आया वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज का, सबसे ज्यादा प्रभाव यह आया कि जितनी भी विकास योजनाएं आई बाद में, जितनी भी योजना आयोग या जो हमारी पंचवर्षीय योजना के तहत जितने भी डेवलपमेंट प्लानिंग आगे लॉन्च हुई, उनमें हर किसी में पुस्तकालयों को शामिल किया गया। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी पुस्तकालय समिति, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी। इसकी जो चेयरपर्सन है वो थे केपी सिन्हा साहब। कौन थे? केपी सिन्हा साहब। तो जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज हैं, विश्वविद्यालय की जितने भी लाइब्रेरीज हैं, उनका समीक्षा या उनको रिव्यू करने का काम यूजीसी पुस्तकालय समिति के तहत केपी सिन्हा साहब को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हमने लाइब्रेरीज तो बना दी हैं, ठीक है, अब उन लाइब्रेरीज को ठीक ढंग से या समय समय पर वर्तमान आवश्यकता के अनुसार उनको रिव्यू करने की भी तो जरूरत है। तो जो रिव्यू करने का काम था वो हमें केपी सिन्हा साहब को दिया गया था। ठीक है, तो इन समिति के बाद एक इन्फिलिवनेट जैसी सेवाओं का आरंभ किया गया। ठीक है, कैसी सेवाओं का? इन्फिलिवनेट। दोस्तों अब इन्फिलिवनेट क्या है? अगर इन्फिलिवनेट की बात करें तो यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसकी स्थापना दोस्तों 1991 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। अब ये काम क्या करता है? एक्चुअली जितने भी हमारी जो यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज है, ठीक है, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरी हैं, ठीक है, उनको इंटरकनेक्शन, ठीक है, उनको एक इंटरकनेक्शन प्रदान करता है जिससे वो रिसोर्सेज का शेयरिंग कर सकें। ठीक है, क्या कर सकें? जिससे वो रिसोर्सेज का शेयरिंग कार्य कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसने जो रिकमेंडेशन किया था, सिफारिश की थी, इसने स्टाफिंग पर जोर दिया था। ठीक है, साथ में ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन पर जोर दिया था और इसके साथ साथ इन सभी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता यानी कि फंडिंग को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी या केपी सिन्हा समिति के बाद जितने भी शैक्षणिक पुस्तकालयों के हैं, जो हमारी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, यानी कि जो हमारी कॉलेजेस की लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरीज हैं, उनको बेहतर दिशा निर्देश मिलना प्राप्त हुए थे, बेटर गाइडलाइंस मिलना प्राप्त हुए थे। क्लियर? केपी सिन्हा समिति समझ आ गई? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेहरोत्रा समिति। कौन सी? मेहरोत्रा कमेटी। ये 1983 में आई थी और जितना भी हमारा पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा है, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन है, उसकी समीक्षा करने का काम मेहरोत्रा समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसने दोस्तों जो सिफारिश की थी मेहरोत्रा समिति ने, सबसे पहले तो जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है ना, ठीक है, आज भी आप देखते हो नई नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आती है। ठीक है, अच्छा बताओ कमेंट करके वर्तमान में कौन सी एनईपी है? ठीक है, अलग अलग एनईपी आती है, वो हमारे सिलेबस को मॉडर्नाइजेशन करती है। तो 1983 में जो मेहरोत्रा समिति थी, उन्होंने भी पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण करने पर बल दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंस, स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन और इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आईटी कौशल पर जोर दिया था। ठीक है, क्योंकि विदाउट आईटी हम कैसे भी करके मॉडर्नाइजेशन का काम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसका जो प्रभाव पड़ा था, जितने भी हमारी पुस्तकालय हैं, जितने भी हमारी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा है, उनमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा NAPLS, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इसका जो काम था, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। इसने क्या सिफारिशें की थी कि हमें जितनी भी लाइब्रेरी में जो सर्विसेज मिलती हैं उनकी क्वालिटी में इंप्रूव करना। क्या करना? उनकी क्वालिटी में इंप्रूव करना और इसके साथ साथ जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सर्विस है, ठीक है, जो भी हमारी सूचना प्रणाली है, उनके लिए एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी या इंटीग्रेटेड नेटवर्क स्थापित करना जिससे कि रिसोर्स शेयरिंग, ई डिजिटल रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरी लाइब्रेरी से हम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट यही है हमारा संसाधन साझाकरण यानी कि रिसोर्स शेयरिंग करना। ठीक है, नेटवर्किंग पर ध्यान देना, उनको एक बेहतर नेटवर्क प्रदान किया जा सके जिससे लाइव एक्सेस, ठीक है, लाइव एक्सेस हमें मिल सके। इसके साथ साथ स्वचालन पर बल यानी कि ऑटोमेशन पर बल देना।
ठीक है। इसके प्रभाव में दोस्तों हमारी डेलनेट की स्थापना की गई थी, डेलनेट यानी कि डेवलपिंग नेटवर्क जो है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी इन्फिलिवनेट की स्थापना की गई थी। अभी हमने डिस्कस किया जो इन्फिलिवनेट है ये 1991 में आया था, ठीक है। इसका उसके बाद हमने हेडक्वार्टर देखा, तो जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। और ये क्या करता है? जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज हैं उनको जोड़ने का काम करता है। क्लियर है इतना? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जितने भी हमारे कमेटीज एंड कमीशन से लाइब्रेरीज पे जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दोस्तों हमारा है, विच कमीशन फर्स्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि किस आयोग ने भारत में स्कूली शिक्षा में पुस्तकालयों की भूमिका पर सबसे पहले जोर दिया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा सैडलर कमीशन है, सैडलर कमीशन जो है इसने यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में प्रॉपर स्टाफिंग के अपॉइंटमेंट पर जोर दिया था, ठीक है। जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी जो है ना, ठीक है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पर प्रॉपर स्टाफिंग अपॉइंट होने पर जोर दिया था। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट है हमारा हंटर कमीशन। तो दोस्तों जो हमारा हंटर कमीशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हंटर कमीशन ने स्कूली शिक्षा में पाठ्यकालों की भूमिका पर सबसे पहला जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कोठारी कमीशन। दोस्तों कोठारी कमीशन ने ना जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन बताया था। क्या बताया था? नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन बताया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राधा कृष्णा कमीशन, ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो राधा कृष्णा कमीशन है ना इसने जो है लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बताया था। क्या बताया था? जो लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी का हार्ट है। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बताया था। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें तो इसका आंसर क्या है? हंटर कमीशन 1882। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पुस्तकालय विश्वविद्यालयों का हृदय या वाक्यांश किसके द्वारा दिया गया था? सॉरी, द फ्रेज लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज गिवन बाय, अभी हमने देखा राधा कृष्णा कमीशन जो कि 1948-49 में आया था। इन्होंने उच्च शिक्षा पर बल दिया था, हायर एजुकेशन पर बल दिया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय। इन्होंने हायर एजुकेशन पर बल दिया था, साथ में इन्होंने स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज हो गई। क्या क्या? स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया और यूनिवर्सिटीज हो गई। हर स्तर पर इन्होंने लाइब्रेरी की खोलने की बात की गई थी। कोठारी कमीशन दोस्तों अभी हमने देखा ये नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। मेहरोत्रा कमेटी भी नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो अभी क्लियर करा दोस्तों हमने, जो सैडलर कमीशन था इसने प्रशिक्षित पुस्तकालय यानी कि ट्रेंड लाइब्रेरीज के अपॉइंटमेंट की बात की गई थी यूनिवर्सिटीज में। क्लियर है? राधा कृष्णा कमीशन अभी हमने देखा कि इन्होंने कहा था जो विश्वविद्यालय है वो पुस्तकालय का हृदय है, ठीक है। उसके बाद हमने कोठारी कमीशन देखा, तो कोठारी कमीशन भी नहीं है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने पुस्तकालयों को शिक्षा का तंत्र कहा था? अभी देखा हमने जो कोठारी कमीशन है उन्होंने नर्व सेंटर लाइब्रेरीज को नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो एसी जोशी समिति है 1957-1959 वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो एसी जोशी समिति थी उसने पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर बात की गई थी। हर एक एसी जोशी ने साहब ने कहा था कि हर एक राज्य में एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए। और उन्होंने किस समिति की बात करी थी? तो पब्लिक लाइब्रेरी समिति की बात की थी। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस समिति आयोग ने भारतीय राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की सिफारिश की थी? ठीक है, तो अभी हमने देखा
अभी हमने देखा एसी जोशी कमेटी थी, उसने भारतीय राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द मेहरोत्रा कमेटी 1983 इज रिलेटेड टू। जो मेहरोत्रा कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? तो जो हमारा लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन है, मेहरोत्रा कमेटी उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसने आईटी पर जोर देते हुए LIS जो लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन है उसके पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण की बात की गई थी। क्लियर है? अब हमारा NAPLIS 1985 एंड 1986 किसकी सिफारिश के आधार पर? जो दोस्तों NAPLIS है ये नेशनल पॉलिटी ऑन लाइब्रेरी सिस्टम है। क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी सिस्टम। क्या है ये? हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी सिस्टम है। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी सिस्टम है। क्लियर है? अब इसने क्या किया था? सबसे पहले इसने लाइब्रेरी की क्वालिटी को इम्प्रूवाइजेशन की बात कही थी। लाइब्रेरी की क्वालिटी को इम्प्रूवाइजेशन की बात की गई थी। साथ साथ में जो उनकी इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, उन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी। ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन सर्विस है उसको बेहतर ढंग से प्रोवाइड किया जा सके। तो 8 का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है हमारा, वू चेयर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। जो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसे चेयर्ड किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस करा था, डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1948-49 में। ठीक है, और इन्होंने हर एक लेवल पर, चाहे वो कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, सब पर एक लाइब्रेरी होने की बात कही गई थी। ठीक है, साथ में इन्होंने लाइब्रेरीज को हृदय से तुलना की गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एस राधाकृष्ण साहब थे, इन्होंने हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पर बल दिया था। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अभी हमने देखा कोठारी कमीशन, बताओ क्या है? मुझे कमेंट करना, कोठारी कमीशन जो है उसे हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कहा जाता है या नहीं कहा जाता? बताओ। नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है मुझे कमेंट करके बताओगे आप। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, राधाकृष्ण कमीशन ने नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन कहा था क्या? बताओ, मुझे कमेंट में आंसर जरूर देना इसके। ये भी नहीं है। नंबर 3 जो है, एसी जोशी कमेटी ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होने की बात की गई थी, और सबसे पहले जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में तमिलनाडु राज्य में पारित हुआ था। कहां पर? तमिलनाडु में। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास को ना हम यहीं बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ये आपके ना यूजीसी नेट, लाइब्रेरी साइंस, JRF जितने भी स्टेट के सेट हैं सभी के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको इससे रिलेटेड, इन सारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज भी आप उनको ले सकते हैं ताकि अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें।